नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम जा रहे हैं मुरादनगर से ईस्टर्न फेरिवल एक्सप्रेसवे पे और हम इसका 360 व्यू बनाएंगे आज आप लोगों के लिए कि कहाँ कहाँ निकलता है और कहाँ कहाँ से ये एग्जिट होता है। टोल कितना है, टोटल इसकी जो लंबाई है दोस्तों 137 किलोमीटर की है। जैसे कि हम उत्तराखंड देहरादून साइड से आते हैं या मेरठ साइड से आते हैं तो हम इस पर चढ़ के कहाँ कहाँ निकल सकते हैं वो सब मैं आज आपको दिखाऊंगा। यहाँ से हम लेफ्ट होंगे। इस पर टोल कितना है, क्या हिसाब किताब है, कितने एग्जिट है, हाइट। तो यहाँ पे दोस्तों उन्होंने पूछा कहाँ से आए और कहाँ जाओगे। तो फिलहाल हम इस पे चढ़ गए हैं और हम जो साइड से हम इसका व्यू बनाना शुरू करेंगे वो साइड है आपकी पिलखवा पलवल। फिर वहाँ से हम जो भिवाड़ी साइड गुड़गांव में निकलता है कट, उधर से होते हुए फिर कोंडली होते हुए सोनीपत के पास जो निकलता है इसका, वहाँ से होते हुए वापसी हम यहीं आएंगे और यहीं से फिर बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम देहरादून साइड से या उत्तराखंड साइड से आते हैं या हम मेरठ से आते हैं तो मेरठ एक्सप्रेसवे और नॉर्मल जो पुराने वाला रोड है उस पर भी ये हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उससे भी मुरादनगर क्रॉस करने के बाद और मेरठ एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद 22 किलोमीटर बाद हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको मेरठ एक्सप्रेसवे का भी कट दिखा दूंगा। तो दोस्तों सीमेंटेड रोड बना हुआ है, इसमें तारकोल का नहीं है और दोनों साइड में 3 लेन है। अभी इसमें हाई स्पीड का नहीं आया कि कितनी स्पीड में हम गाड़ी चला सकते हैं, वो आता है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। तो वापसी वहाँ पर आएंगे। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है दोस्तों इस पर, मगर मैं 120 चलाऊँगा नहीं। तो दोस्तों ये जो पहला ही इसमें कट आया है ये आया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का। मोदी नगर के लिए लेफ्ट लिखा आ रहा है, हरिद्वार के लिए। तो ये सामने जो आ रहा है ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। कट देखिए दोस्तों क्या शानदार है। मुरादाबाद गाजियाबाद वगैरह के लिए लेफ्ट और पलवल दादरी के लिए सीधा। ये सामने जो आ रहा है दोस्तों ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। हम इससे भी इस पे आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं इससे, मगर हम हुए हैं पुराने वाले रोड से मुरादनगर से। ईस्टर्न फेरिवल एक्सप्रेसवे के बनने से ये बेनिफिट हो गया है कि दिल्ली में जाम लगना बंद हो गया है और जो जैसे हमें गुड़गांव जाना होता था या समझ लीजिए हमें सोनीपत जाना होता था या आप कह लीजिए पलवल जाना है, मथुरा निकलना है हमें पुराने हाईवे से, तो हमें वाया दिल्ली जाना पड़ता था। अब हम जब से ये बना है हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं और हम निकल जाते हैं पलवल गाजियाबाद मुरादाबाद जितने भी हाईवेज हैं उस पर निकल जाते हैं। 120 की स्पीड है फिलहाल। ये वाला कट जो है दोस्तों गाजियाबाद और मुरादाबाद के लिए जाएगा। मुरादाबाद में मतलब जैसे कि बुलंदशहर वगैरह जाना हो तो यहाँ से लेफ्ट जाते हैं हम और ये देखिए गाजियाबाद के लिए लेफ्ट यहाँ से। जो रोड कंडीशन है ना दोस्तों इस पे वो बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे वाली है। सीमेंटेड रोड है, टायरों में वही आवाज़ आ रही है, वही साउंड आ रहा है, बिल्कुल सीटी सी मार रहे हैं टायर। और ये मैंने पहली बार किसी ऐसे हाईवे पे चल रहा हूँ मैं जिस पे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। आज तक सुना था बॉम्बे पूना एक्सप्रेसवे जो है उस पे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। उसके बाद आज पहली बार हम ऐसी हाईवे पे चल रहे हैं या ऐसे एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं जिसकी स्पीड हम 120 देख रहे हैं। दोस्तों इस कई भाइयों को हमारे नहीं पता है कि इससे हम काफ़ी समय बचा सकते हैं, हम दिल्ली को बिल्कुल बाईपास कर सकते हैं। तो मेरा दिखाने का बस मकसद यही है कि जैसे कि आप लोगों को दिल्ली क्रॉस करके कहीं आगे जाना है, जैसे मैंने आपको बताया आपको राजस्थान जाना है, जयपुर जाना है, आपको मथुरा या आप कह लीजिए आगरा साइड जाना है, तो आप इसका ना यूज़ करिए। बड़े आसानी से आप विदाउट ट्रैफिक बहुत कम समय में एक NH से दूसरे NH पे कनेक्ट हो जाएंगे।
दोस्तों आपको याद होगा जो मैंने लास्ट टाइम यमुना एक्सप्रेसवे का एक ब्लॉग बनाया था, तो मैंने उसमें कहा था कि पता नहीं हमारे साथ ये क्या गॉड गिफ्ट है कि जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो मौसम उस दिन बहुत अच्छा होता है। पर ऐसा नहीं है कि हम मौसम देख के वीडियो बनाते हैं। हमारा कल प्लान था कि हम इस एक्सप्रेसवे को कवर करेंगे और देखिए आज मौसम फिर कितना बढ़िया है। तो भगवान की कृपा है हम पे फिलहाल तो और आप लोगों का प्यार है। आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं दोनों भाई कि आपको बारीक से बारीक जानकारी दे सकें हाईवेज की। कोई चीज़ रिपीट करके ना दिखाए आपको। बिल्कुल, कोई भी चीज़ हम आपको रिपीट करके नहीं दिखाएंगे। अगर कुछ नई चीज़ें बनी है, जैसे कि हमने आज ये एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, अगर आने वाले टाइम में इसमें कुछ नई चीज़ होती है तो वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे, तो रिपीट हो सकता है, वरना हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। कोशिश यही करेंगे, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम रिपीट ना करें किसी चीज़ को। दोस्तों ये कट आया है जो ये है आपका बुलंदशहर और गाजियाबाद का, जो दिल्ली बुलंदशहर हाईवे है जो गाजियाबाद से निकलता है वाया मुरादाबाद होते हुए लखनऊ चले जाता है अलीगढ़ होते हुए। ये उसका कट है। 28 किलोमीटर बाद आया है और ये लगभग मुरादनगर से चढ़ने के बाद 28 किलोमीटर बाद आया है और एग्जिट 7 है ये। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाएं तो गाजियाबाद और दादरी, और यहाँ से अगर लेफ़्ट हो जाएं तो हम गाजियाबाद दादरी के लिए जाएंगे, सॉरी गाजियाबाद के लिए जाएंगे। और पीछे वाला जो था वो आपका बुलंदशहर का कट था, ये आपका गाजियाबाद का है। तो मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस करी है कि जब आप इस एक्सप्रेसवे से बाहर निकलते हैं ना तब टोल कटता है आपका। ये ग्रेटर नोएडा का एग्जिट पॉइंट आया है और यहाँ से हम धनकोर और ग्रेटर नोएडा के लिए निकल सकते हैं। एग्जिट 10 है ये। अभी दोस्तों सुनने में ये भी आया है कि ना आने वाले टाइम में इसे यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर देंगे ये। वैसे तो आप यहाँ से भी उतर के ना यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो सकते हो। एग्जिट 9 बिलासपुर और धनकोर लेफ्ट, टोल गेट नंबर 9 है ये। और ये है एग्जिट 10 टोल 10 कासना और ग्रेटर नोएडा के लिए यहाँ से लेफ्ट। और इससे उतरने के बाद हम यहाँ से कहीं यमुना एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल इससे डायरेक्ट हम यमुना एक्सप्रेसवे पे नहीं उतर सकते और आने वाले टाइम में मुझे लगता है वो कनेक्टिविटी कर दी जाएगी। तो 45 किलोमीटर अभी हम चल चुके हैं और अभी तक कोई भी ऐसा टॉयलेट वगैरह, वॉशरूम वगैरह या रेस्ट रूम जैसे होते हैं कि आप थोड़ी देर वहाँ रुक जाएं, वो अभी तक मुझे तो इसमें कोई दिखा नहीं है। और एक चीज़ है जैसे कि ना इसमें ना स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है पूरे ट्रैक पे, और जहाँ से शुरू हुआ है मुरादनगर से और अभी तक पूरे ट्रैक पे स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी हुई है। अब ये ट्रक वाले हैं देखिए यहाँ भी ना रॉन्ग वे में चल रहे हैं। कॉर्नर बता रखा है इनको चलने के लिए, मगर ये चल रहे हैं रॉन्ग वे पे। तो दोस्तों अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं उसके नीचे से जा रहा है जेपी साहब का यमुना एक्सप्रेसवे, जिसका मैंने वीडियो बनाया था दिल्ली आगरा। तो हम यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर से गुजर रहे हैं फिलहाल। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि इससे कनेक्ट किया जाएगा आने वाले टाइम में। तो पेट्रोल पंप आया दोस्तों मुरादनगर से चलने के बाद 54 किलोमीटर बाद यहाँ पे। ये अच्छी चीज़ लगी मुझे इस पर कि 50 किलोमीटर के दरमियान में आपको पेट्रोल पंप की सुविधा दी गई है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। बहुत सिस्टमैटिक बना हुआ, बहुत सिस्टमेटिक है। गोलू कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है गोलू, कि पूरा सिस्टमेटिक बना हुआ हर चीज़ ना, मतलब बहुत सिस्टमेटिक है इसमें ना। पेट्रोल पंप के लिए भी अलग लाइन कर रखी है इन्होंने, हाईवे से कनेक्टिविटी नहीं कर रखी। एक्सप्रेस पे तो आप कितने बना लो, मगर ये दिक्कत ये है यार, चलने वालों को ना कभी भी अकल नहीं आने वाली कुछ लोगों को ना। अब देखिए ये ट्रक जिन्हें थर्ड लाइन में चलना है वो फर्स्ट लाइन में चल रहे हैं, और ये एक भाई ये सेकंड लाइन में चल रहा है। कहाँ से करें ओवरटेकिंग? थर्ड लाइन से ओवरटेकिंग करनी पड़ रही है। तो ये दिक्कत है थोड़ी सी ना हमारे हिंदुस्तान में, कि नियम नहीं कोई फॉलो करता, चाहे चालान काट लो चाहे कुछ कर लो। पीछे एक बोर्ड आया था कि हमें भारतीय होने पे गर्व है,
तो हाँ, हमें भारतीय होने पे गर्व है। दोस्तों इसमें एक चीज़ और है कि इस पर आप ना गाड़ी रोक नहीं सकते, नो स्टॉप नो वेटिंग लिखा आ रहा है हर जगह। मतलब मैं कॉर्नर पे भी गाड़ी नहीं लगा सकता, कैमरा तो लगे हुए हैं ही, अगर लगाऊंगा तो शायद ये चलान वलान ना कर दें। तो आपको कंटिन्यू चलना ही है, इस पर रुकना नहीं है फिलहाल। यहाँ शायद थोड़ा काम चल रहा है तो बीच में बैरिकेड लगा रखे हैं। अभी तक तो मुझे इसमें कोई कमी लगी नहीं, बहुत शानदार बना हुआ है, ज़बरदस्त बना हुआ है, इसमें कोई कमी लगी नहीं है। बहुत ही अभी तक तो मुझे शानदार बना हुआ है। अपनी गलती से कोई एक्सीडेंट कर ले, वरना तो इस पर कोई गुंजाइश ही नहीं है कि आपकी गाड़ी कहीं भी कुछ गलत कर बैठे। तो ये एग्जिट 13 है छयासा के लिए, और आगे से जैसे हम पुल क्रॉस कर जाएंगे फरीदाबाद के लिए लेफ्ट कट आ जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम अगर आपको छयासा या फरीदाबाद जाना है तो फरीदाबाद के लिए आपको एग्जिट 14 से निकलना है, एग्जिट 14, और छयासा के लिए एग्जिट 13। तो ये फरीदाबाद का कट है दोस्तों। यहाँ से अगर हम लेफ्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे फरीदाबाद। दोस्तों आपने देखा इसमें जो 3 लाइन बनी आई है उस पर लिखा है कि कौन सी लाइन पे कितनी स्पीड पे चलना है। सबसे फर्स्ट लाइन 120 की, सेकंड 100 की, और कॉर्नर वाली 80 की है। तो ये मैं एक्सप्रेसवे तो देख रहा हूँ, मतलब जितने एक्सप्रेसवे में आज तक मैं चला हूँ उसमें से मैं पहला देख रहा हूँ ऐसा जिसमें पहली लाइन जो है वो 120 की कर रखी है। मतलब सब में ये कहा जाता है कि पहली लाइन जो है वो ओवरटेकिंग लाइन है। डिस्क्राइब भी करा हुआ है कि कौन सी लाइन में कौन सी गाड़ी है। हाँ, मतलब पूरी डिटेल के साथ बता रखा है कि ट्रक चलेंगे कॉर्नर पे, बीच में चलेंगे बस वगैरह 100 की स्पीड पे, और कारें चलेंगी बिल्कुल फर्स्ट लाइन में 120 की स्पीड पे। तो 2 गाड़ियों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 70 मीटर का होना चाहिए। ये देखिए आप यहाँ पर लगातार ये चीज़ तो जब से चढ़े हैं इस पर तब से लिखी आ रही है कि 70 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे दोनों गाड़ियों के बीच में होना चाहिए। तो ये बड़ा टोल प्लाजा है दोस्तों। इस पर चढ़ने के बाद देखते हैं क्या टोल लगता है हमारा यहाँ पे। और ये इस पर चढ़ने के ठीक 90 किलोमीटर बाद आया है, और ये पलवल का कट आ गया मेरे ख्याल से, शायद ऐसे लिखा हुआ तो अभी नहीं आया। तो ये बड़ा टोल पड़ा है पहला, वरना तो सारे एग्जिट पॉइंट पे टोल बने हुए हैं। शानदार है दोस्तों। 90 किलोमीटर निकालने में मुश्किल से हमें अभी 40-45 मिनट ही हुए होंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी का जो एवरेज स्पीड आ रहा है वो 100 किलोमीटर का आ रहा है। तो दोस्तों ये आ गया है NH 44 का कट। यहाँ से लेफ्ट होते ही हम चले जाएंगे आगरा, मथुरा आगरा पलवल, और ये एग्जिट 15 है। मानेसर वाले कट के लिए सीधा, मानेसर मीन्स आपको जयपुर जाना हो तो आपको अभी आगे जाना पड़ेगा। अभी हमारे नीचे से जो हाईवे जा रहा है वो NH 44 है, दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे। और अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है दोस्तों तो एग्जिट 16 से हम दिल्ली हो जाएंगे। पलवल और फरीदाबाद के लिए भी हम यहीं से हो जाएंगे लेफ्ट। पलवल यहाँ से अभी भी 10 किलोमीटर के आसपास है। शानदार हाईवे, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सबसे बड़ी बात है गाड़ी की कोई लिमिट नहीं है, 120 तो बहुत ज़्यादा लिमिट है दोस्तों। कौन चलाता है 120 तक गाड़ी? तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। करना पड़ेगा। मैं 5-7 किलोमीटर पहले ही टोल कटवाया और एक टोल और आ गया है फिलहाल। देखते हैं कौन सा टोल है, फिर आपको बताते हैं। एक पीछे दिया, एक और टोल है यहाँ पे। ये किस चीज़ का है? आगे है। तो दोस्तों जो अभी लास्ट टोल पड़ा था वहाँ से अब ये हो गया वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। वहाँ तक था ईस्टर्न, अब यहाँ से हो गया वेस्टर्न। इसमें जो अब एग्जिट पॉइंट आएगा नेक्स्ट वो मानेसर का आएगा। उसके आगे कौन सा आता है मैं आपको आगे शो ऑफ करके बताऊंगा, वीडियो में दिखाऊंगा आगे कहाँ निकलता है। फिलहाल मानेसर जो है यहाँ से 53 किलोमीटर है, और गाड़ी अभी तक हमारी इस पर 105 किलोमीटर चल चुकी है मुरादनगर से। तो जैसे कि बताते हैं कि ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 137 किलोमीटर है। उसके बाद वेस्टर्न पेरीफेरल है, अब इसकी देखते हैं हम कितनी लंबाई है।
तो दोस्तों ये ईस्टर्न और वेस्टर्न वेरिएबल बना के ये दोनों बन जाते हैं। अगर इन दोनों का पूरा वीडियो बना रहे हैं जैसे हम आज, तो इसके जो किलोमीटर की पूरी लंबाई बैठेगी वो 250 किलोमीटर बैठेगी। मैंने स्टार्टिंग में जो आपको बताया था 137 किलोमीटर वो था खाली ईस्टर्न वेरिएबल, और उसमें 110 किलोमीटर के आसपास ये जुड़ गया आएगा वेस्टर्न वेरिएबल। दोनों मिक्स होके बन जाएंगे 250 किलोमीटर। तो चारों तरफ दिल्ली के घूमते हैं ये। और हम जो ये ब्लॉग बना रहे हैं मुरादनगर टू मुरादनगर बना रहे हैं, तो देखते हैं आगे। फिलहाल वेस्टर्न वेरिएबल पे 100 की स्पीड है दोस्तों, और ईस्टर्न पे लगातार हम 120 की स्पीड पे चल रहे थे। तो 1 घंटे के करीब हमें हो चुका है, 1 घंटा 5, 1 घंटा 10 मिनट, और हमने जो किलोमीटर कवर करे हैं वो लगभग 110 किलोमीटर के आसपास हम गाड़ी चला चुके हैं। 112-13 किलोमीटर सॉरी, हम गाड़ी आराम से चला चुके हैं बिना किसी स्टॉप के। दोस्तों देखिए ये आ रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, आप देख पा रहे होंगे। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है इस पर भी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में। तो ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है, जहाँ पे यहाँ से निकलेगा दोस्तों वो गुड़गांव से सोहाना रोड की तरफ चलना होगा, तब हम इससे कनेक्ट होंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से। और दिल्ली से अलीपुर की तरफ चलते ही हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे चढ़ जाएंगे। और ये जो इसकी जो टोटल लंबाई है दिल्ली से वो 1300 किलोमीटर के आसपास बता रहे हैं। 120 की हाई स्पीड बता रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि आप 12 घंटे में दिल्ली से अगर आप नॉन स्टॉप गाड़ी चलाते हैं तो आप मुंबई लग जाएंगे। तो आज तक ये कहा जाता था कि ईस्टर्न वेरिएबल एक्सप्रेस वे जो है वो दिल्ली के चारों तरफ घूम रहा है, मगर ये जानकारी नहीं बताई किसी ने पूरी, कि बीच में ये वेस्टर्न वेरिएबल एक्सप्रेस वे भी हो जाता है। तो ये आज तक किसी ने नहीं बताया था, मतलब मैंने नहीं सुना था ऐसा, कि मेरे को तो लगता था पूरी दिल्ली के जो चारों तरफ जो घूम रहा है ये ईस्टर्न वेरिएबल ही घूम रहा है। आज देखा है मैंने कि ये वेस्टर्न भी हो जाता है बीच में 100 किलोमीटर के लिए। नू और सोहाना के लिए लेफ्ट कट आ रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है दोस्तों इस पर। मानेसर और जयपुर के लिए सीधा और सोहाना के लिए लेफ्ट। सामने पहाड़ देख के अपने उत्तराखंड के पहाड़ याद आ गया मुझे। हमने 2-3 महीने जब से लॉकडाउन खुला है काफ़ी ब्लॉग बनाए पहाड़ों के, उत्तरकाशी, नैनीताल और आपका सोनप्रयाग, देवप्रयाग, चक्राता। तो वो सब चीज़ें याद आ जाती हैं। वो जो स्वदेश फिल्म का गाना है ना, ये तो देश है तेरा, तो देखो भाई उत्तराखंड के हैं तो याद तो आएगी ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको पहाड़ों के अंदर से एक एक्सप्रेसवे निकाला हुआ है। अब आप देखिए तो देखिए दोस्तों पहाड़ों के अंदर से एक्सप्रेसवे। जब हमारे उत्तराखंड में एक्सप्रेसवे बन जाएंगे ना चारों धाम के दोस्तों, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही लगेगा। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न में ये फ़र्क है कि ईस्टर्न में सीमेंटेड रोड था, इसमें तारकोल रोड है। ईस्टर्न में कैमरे लगे हुए हैं, 120 की हाई स्पीड है, इसमें कैमरे नहीं लगे हुए, 100 की हाई स्पीड है। ईस्टर्न में लाइटें लगी हुई हैं प्रॉपर, पूरे 137 किलोमीटर को लाइटों से क्रॉस मतलब कवर कर रखा है, इसमें वो कवर नहीं कर रखा वेस्टर्न में ना। तो दोस्तों ये आ गया जयपुर का कट 1 किलोमीटर बाद, और ये दिल्ली जयपुर NH8 से जोड़ेगा हमें। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाएं मुरादनगर से चढ़ने के बाद दोस्तों ये 150 किलोमीटर बाद आ रहा है, 148 या 149 किलोमीटर बाद ही आ रहा है। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाएं मनेसर, जयपुर, दारूहेड़ा, इन सब जगह के लिए हम यहाँ से लेफ़्ट होके जा सकते हैं। और दिल्ली अगर हमें यहाँ से जाना है तो हम यहाँ से लेफ़्ट हो सकते हैं, दिल्ली के लिए भी। गुड़गांव होते हुए हम दिल्ली में एंटर कर जाएंगे यहाँ से। तो मुरादनगर से जैसे हमें जयपुर जाना है तो हमें दिल्ली होकर नहीं जाना, और हम ईस्टर्न फेरीवेल पर चढ़ना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इस पर चढ़ के ठीक 148 किलोमीटर बाद इससे बाहर हो सकते हैं जयपुर के लिए। और हमें गुड़गांव जाना है तो भी हम यहीं से बाहर हो सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाएं तो गुड़गांव
और जयपुर के लिए लेफ़्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से लेफ़्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे पटौदी गांव, पटौदी के लिए, सॉरी पटौदी गांव नहीं, पटौदी के लिए। अब अगला जो कट आएगा वो आएगा दोस्तों रोहतक का। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे फारूक नगर के लिए। तो दोस्तों ये ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फेरीवेल की एक्सप्रेस वे की जो सबसे खूबी मुझे अच्छी लगी वो ये है कि ना, जब भी कोई कट आने वाला होता है ना तो 2 किलोमीटर पहले भी एक नोटिस आ जाता है कि आगे 2 किलोमीटर बाद कट आ रहा है। फिलहाल बादली का कट आ गया है, बादली के लिए यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ़्ट और रोहतक के लिए हम सीधे चल देंगे। अब आप कहेंगे बादली का कट कितने देर बाद आया, तो ये लगभग 180 किलोमीटर बाद आया मुरादनगर से। हम क्योंकि पिलकुए वाली साइड से घूम के आए हैं तो 180 किलोमीटर बाद आया है। अगर हम मुरादनगर से राइट हो जाते ईस्टर्न फेरीवेल पे, हम लेफ़्ट हुए थे और हम अगर राइट हो जाते तो ये आपको पड़ेगा ठीक 100 किलोमीटर बाद बादली वाला कट, अगर आप दूसरी साइड से घूम के आएंगे। क्योंकि हमें पलवल वाला कट और आपका गुड़गांव वाला कट, जयपुर वाला कट दिखाना था, हमें बुलंदशहर वाले कट दिखाने थे, तो हम इस साइड से आए घूम के ईस्टर्न फेरीवेल। तो दोस्तों देखिए बारिश कितनी ज़बरदस्त हो रही है और लगातार पिछले 10 मिनट से बारिश हो रही है तेज़। अब बारिश जब तेज़ होती है ना, थोड़ी सी स्पीड कम कर लेनी चाहिए। अभी हम 100 पे चल रहे थे, अब हम 90-80 चल रहे हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं रोहतक के कट पे। अब आ गया रोहतक का कट। ऊपर से देखिए फ्लाईओवर जो जा रहा है ये रोहतक हाईवे है, दिल्ली रोहतक हाईवे। और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे रोहतक। और ये मुरादनगर से जो हम घूम के आए हैं ये पूरा पड़ा है 196 किलोमीटर। मगर यही चीज़ अगर हम वहाँ से राइट हो जाते मुरादनगर से तो हमें रोहतक का कट ये पड़ता मेरे ख्याल से 92 किलोमीटर के आसपास। तो झज्जर वाले कट से लगातार ये बारिश चल रही है दोस्तों। और अब आने वाला है आगे कुंडली वाला कट, उसके बाद बागपत वाला आएगा, फिर हम दोबारा वहीं मुरादनगर कनेक्ट कर जाएंगे वापसी। मगर एक बात है, जब से इस पर चढ़े हैं ना, गियर शिफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इतना बढ़िया बना हुआ है ये ईस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेस पे और वेस्टर्न। अभी हम वेस्टर्न पे चल रहे हैं दोस्तों, ईस्टर्न पे हम कनेक्ट होने वाले हैं दोबारा। तो लगभग आधा घंटा से ऊपर बारिश होने के बाद बारिश हो चुकी है बंद। फिलहाल तो वेस्टर्न पे चल रहे हैं अभी तक हम, और अब दोबारा से हम ईस्टर्न पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों टोल प्लाजा आ गया है और अब हम वेस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेसवे से ईस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेसवे पे दोबारा ऐड हो जाएंगे। मुरादनगर यहाँ से बचा है 50 किलोमीटर के आसपास। और गाड़ी हम जो अभी तक टोटल इस पर चला चुके हैं 226 किलोमीटर। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे ना फास्टैग चलता है। अब यहाँ चलता नहीं चलता, यहाँ तो मुझे स्टिकर दिख नहीं रहे, देखते हैं अभी पता करते हैं। मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे कैश चलता है दोस्तों, फास्टैग नहीं चलता। तो दोस्तों यहाँ पे 225 रुपये का हमने टोल दिया है। और जब भी हम वेस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेस में एंट्री करते हैं कहीं से भी, तो हमें वहाँ पे एक पर्ची मिलती है। जब एग्जिट होते हैं इससे तो वो पर्ची हमें शो करनी पड़ती है, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक का टोल कट जाता है। तो हम तो पलवल से हो गए थे, अगर रोहतक से होते तो कम लगता। पलवल से हमारा 225 रुपये टोल लगा है। अब हम आ गए ईस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेसवे पे। तो दोस्तों पीछे जो कट गया है वो पानीपत का चला गया। मेरा कैमरा मैं ऑन नहीं कर पाया। वहाँ से लेफ्ट हम पानीपत चले जाते हैं और ये दिल्ली के लिए भी आ गया है कट। अगर यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएं दोस्तों तो हम दिल्ली चले जाएंगे। अलीपुर होते हुए दिल्ली में एंट्री हो जाएगी हमारी। और नीचे से जा रहा है NH1 दिल्ली जम्मू हाईवे। अगर दोस्तों हम मुरादनगर से राइट होके आते, अगर समझ लीजिए मेरठ साइड से आ रहे हैं हम और मुरादनगर से हम राइट होते ईस्टर्न फेरीवेल पे, तो ये हमें पड़ता है 40 किलोमीटर। NH1 दिल्ली जम्मू हाईवे। तो हम ईस्टर्न फेरीवेल पे दोबारा से एंट्री कर गए दोस्तों। यहाँ से वेस्टर्न हो गया ख़त्म यहाँ पे, और ये आ गया हम ईस्टर्न पे। ईस्टर्न पे आते ही सीमेंटेड रोड हो गई है
और साथ में स्ट्रीट लाइट हो गई है, 120 की हाई स्पीड हो गई है। तो ये फ़र्क है ईस्टर्न में और वेस्टर्न में। तो यहाँ से टोल दिखा रहा है, पता नहीं टोल आ रहा है या यहाँ से हमें पर्ची मिलेगी, तो देखते हैं, बताता हूँ आपको। काफ़ी शानदार बना हुआ, मैंने आज तक ऐसा टोल प्लाजा नहीं देखा। काफ़ी शानदार सा लग रहा है बना हुआ, काफ़ी ऐसा लग रहा है जैसे कहीं अलग जगह आ गए। तो यहाँ पे टोल नहीं कटा है, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है ईस्टर्न फेरिवेल एक्सप्रेसवे पे। आप जिस भी कट से हम बाहर निकलेंगे यहाँ से वहाँ तक का टोल लग जाएगा हमारा। ख़त्म ही होने वाला है, बस एक बागपत वाला कट रह गया है, तो उसके बाद ख़त्म ही होने वाला है। तो ये सिस्टम मुझे सही लगा, इससे क्या है कि ना जितना आप चलोगे उतना आपका टोल लग जाएगा। ठीक लगा मुझे सिस्टम थोड़ा, है ना। ये एक्सप्रेसवे पे ये सिस्टम होता होगा। बारिश हो रही है तो दोस्तों थोड़ा सा आपको साफ नज़र नहीं आएगा। अब आ गया है बागपत का कट। तो ये कट है दोस्तों, यहाँ से लेफ्ट होके हम बागपत चले जाएंगे। और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद एक लेफ्ट का टोर है, एग्जिट 2 है वो, वहाँ से लेफ्ट होके हम दिल्ली चले जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों हम लेफ्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे दिल्ली। ये एग्जिट 2 है, ईस्टर्न फेरीवेल पे घुसते ही अलीपुर से। तो दोस्तों फिलहाल मुरादनगर आने वाला है और गाड़ी हमारी टोटल चल गई है 275 किलोमीटर। मुरादनगर से दोबारा मुरादनगर अभी आया नहीं है, 275 किलोमीटर चल गई है दोस्तों। जो ईस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेसवे है ये आपका कुंडली से शुरू होता है और आपका पलवल तक जाता है, जिसकी लंबाई 137 किलोमीटर है। फिर वहाँ से वेस्टर्न शुरू होता है, जो रोहतक वाले कट पे आपका सोहाना कट, जयपुर कट, इन सब कटों से गुजरता हुआ वो कुंडली तक आता है। उसकी लंबाई है लगभग अगर हम इसमें से लेस कर लें तो वो भी लगभग इतना ही पड़ता है, 137 किलोमीटर के आसपास। तो ईस्टर्न फेरीवेल पे क्या है, आपको लाइटिंग वगैरह मिलेगी प्रॉपर और सीमेंटेड रोड और 120 की हाई स्पीड मिलेगी। और वेस्टर्न जो है आपका वेस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेस पे उस पर 100 की लिमिट है, तारकोल वाली रोड है और लाइटिंग वगैरह का कोई इंतजाम नहीं है। तो यही फ़र्क है दोनों में। और दूसरा ये ईस्टर्न में आपका मेरे ख्याल से फास्टैग से पैसे कट जाते हैं और वेस्टर्न में नहीं कटते हैं, मगर वेस्टर्न में आपको कैश देना पड़ता है। तो फाइनली दोस्तों आ गया है मुरादनगर का कट और गाड़ी जो हमारी टोटल चली है 280 किलोमीटर चल गई है। यहाँ से एग्जिट 3 से लेफ़्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे मेरठ और ब्रिज क्रॉस करने के बाद एग्जिट 4 से लेफ़्ट हो जाएं तो हम चले जाएंगे गाजियाबाद। तो काफ़ी अच्छा बना हुआ था, बढ़िया बना हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। पूरा यू टर्न मारने के बाद भी हमें जो समय लगा है अभी 5:16 हुए दोस्तों, मेरे ख्याल से 3 घंटे लगे हमें 280 किलोमीटर निकालने में। हमें ठीक 3 घंटे लगे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारी गाड़ी की जो मिनिमम स्पीड रही वो 90 से 100 रही और मैक्सिमम 120 तक हम गए हम। तो फाइनली दोस्तों हमने अपना सफ़र पूरा कर लिया है मुरादनगर टू मुरादनगर ईस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेसवे का। हम जब चढ़े थे तो इधर से चढ़े थे दोस्तों, वहाँ से हम घूम के आए थे यू टर्न पूरा और यहाँ से हम गए थे पलवल साइड पे। टोटल 280 किलोमीटर का हमारा ब्लॉक बना है। ये है दिल्ली मेरठ रोड पुराने वाला, 280 किलोमीटर का पूरा रूट पड़ा है हमें। हम इस साइड से गए थे, पलवल वगैरह होके आए हैं हम पूरा, पलवल, रोहतक, जयपुर वाला कट, सोहाना वाला कट। तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, टोटल 280 किलोमीटर का है, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों मिला के। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब यहाँ से आगे से हम यू टर्न लेके वापसी ये मेरठ वाली रोड से जुड़ जाएंगे। तो मिलते हैं दोबारा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। धन्यवाद दोस्तों।